प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने फिर एक नया दिन दिखाया। आज मैं परमेश्वर के वचन से बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं हमारे जीवन में, जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। जहाँ से हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ से परमेश्वर रास्ता निकालते हैं, मार्ग निकालते हैं। आप देखेंगे इजरायलियों को कि उनके सामने बहुत समस्या थी। उनके सामने लाल समुद्र था। जब मूसा इजरायलियों को ले करके कनान जाना चाहता था, वो मिस्र से निकालना चाहता था, तब उनके सामने एक समस्या थी, लाल समुद्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह उनके जीवन में कार्य कर रहे थे। और ये एक समस्या थी इजरायलियों के लिए, क्योंकि अब पीछे जो थी मिस्री सेना लगी थी और आगे इजरायली चल रहे थे। और ऐसा हो सकता था कि उसमें लोग डूब जाते, मर जाते, लेकिन परमेश्वर ऐसा कार्य करते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। परमेश्वर वहाँ से रास्ता निकालते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं होता है, वहाँ से परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। और हम देखेंगे परमेश्वर ने उस पानी को दो भाग कर दिया, लाल समुद्र को, और उसमें इजरायली सेना निकल गई। परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं। जहाँ से हम सोचते भी नहीं हैं, जहाँ से हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, वहाँ से परमेश्वर के कार्य शुरू होते हैं। और परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार करा लिया। और हम देखेंगे कि जैसे कि लाजर मर गया था और उसको जिंदा होने की कोई आशा नहीं थी कि अब वो मर चुका है, उसको 4 दिन हो गए थे, उसमें गंध आने लगी थी। लोग कह रहे थे कि प्रभु अब तो उसमें गंध आने लगी होगी, उसकी बहनें बोल रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मरा हुआ लाजर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर परमेश्वर ने जीवित कर दिया और वो खड़ा हो गया। तो परमेश्वर की जय जयकार हुई। उसमें परमेश्वर वहाँ कार्य करते हैं जहाँ से मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है। और हम जब सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, अब हमको कोई बचा नहीं सकता, अब हमारे ऊपर समस्याएं एकदम हम पर चढ़ चुकी हैं, हम फंस चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, उसी जगह परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूँ, मैं मार्ग निकालूंगा। और जिस तरह से हम देखेंगे एस्तेर कहाँ थी? वो उसके माता पिता भी नहीं थी, एक अनाथ थी, और परमेश्वर ने उसको कहाँ पहुँचा दिया? राजा के महल में पहुँचा दिया और वो पटरानी बन गई। ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हम दाऊद को देखेंगे। दाऊद चरवाहा था, जहाँ वो अपने भाइयों को खाना ले जाता था, और उसके भाई सैनिक थे और उनके अपने भाइयों के लिए खाना ले जाया करता था, चरवाही करता था। वो एक धूल के समान गिना जाता था अपने भाइयों की नज़र में। और उसको ये काम सौंपा गया था कि जाओ तुम चरवाही करो और अपने भाइयों को खाना पहुंचाओ। लेकिन परमेश्वर की नज़र दाऊद पर थी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का वचन मानता था और उस पर चलता था। और जब दाऊद परमेश्वर का वचन मानता था और उस पर चलता था, तब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के लायक है। इसी तरह परमेश्वर ने उसको एक चरवाहे से एक राजा बना दिया। तो परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं, हमारी सोच से परे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब हम सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तभी परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आप तैयार रहिए। आप अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जिस परमेश्वर ने लाजर को 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, वो आपकी उन परिस्थितियों से भी आपको निकाल सकता है। जिस परमेश्वर ने अनाथ एस्तेर को राजा के महल में पहुंचा दिया, वही परमेश्वर आपके लिए भी मार्ग निकाल रहा है। हालेलुया। और जिस परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार करा दिया, वही परमेश्वर आपके लिए भी मार्ग निकाल रहा है। इसलिए और जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को चरवाहे से राजा बना दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने जा रहा है। परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं। हम सोच भी नहीं सकते कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं। जब हम एकदम निराश होते
हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं होती है, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें वो हौसला देता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने वचन में लोगों के जीवन में कार्य किया, उसी आधार में परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। इसलिए आप मजबूत रहिए, विश्वास में बने रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य देरी में कभी नहीं होता है, उनका कार्य सही समय पर होता है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत देरी हो गई है, बहुत टाइम निकल चुका है, लेकिन परमेश्वर का कार्य देरी से नहीं होता, परमेश्वर का कार्य सही समय पर होता है। इसलिए आप परमेश्वर पे भरोसा बना के रखिए। जिस परमेश्वर ने बाइबल में जितने लोग हैं उनके जीवन में कार्य किया, वही परमेश्वर आज आपके भी साथ में है। हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, पवित्रता में बने रहें, परमेश्वर से मेल मिलाप रखें, परमेश्वर को समय दें और परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। हम इस दुनिया में तो रह रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम इस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने अलग किया है, हमको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और माता के गर्भ में ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया था और हमें अलग किया है। इसलिए परमेश्वर के वो कार्य जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, आपकी समझ से परे हैं, आप नहीं समझ पाते, परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहा है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखिए। जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वो आपकी समस्याओं में भी आपको निकाल लेगा। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। जहाँ से लोग कहते हैं कि बंजर भूमि है, यहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकती, वहाँ से परमेश्वर फसल उगाते हैं। आप देखे थे ना इसहाक के जीवन में क्या था। इसहाक उस जगह को छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि अकाल पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इसी भूमि पर बो, इसी भूमि पर हल चला, मैं इसी पर आशीष दूंगा। और वचन कहता है कि उसने अकाल के दिनों में 100 गुना बटोरा। वहाँ से परमेश्वर कार्य करते हैं। जहाँ से हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, वहाँ परमेश्वर कार्य करते हैं। इसलिए जब आप वचन का में इतने टेस्टमनी है, इतनी गवाहियाँ हैं, तो सिर्फ परमेश्वर पहले ही कार्य नहीं करता था, आज भी परमेश्वर वो कार्य करता है, लेकिन आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आप जब विश्वास करेंगे तब अपने जीवन में कार्य करें। आप जब विश्वास करेंगे तब अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य देखेंगे। इसलिए आपका समय भले लंबा हो, आप लंबे समय से परमेश्वर के उत्तर का इंतजार कर रहे हो, लंबे समय से आप समस्या में हो, लंबे समय से आप बीमारी में हो, लेकिन आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जिस तरह से लाजर को, मरे हुए लाजर को, 4 दिन के लाजर को और दुर्गंध आ रहे लाजर को जिंदा कर दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है जिसमें आप सोच रहे हैं कि अब कभी मेरी ज़िंदगी में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। उन समस्याओं से परमेश्वर आपको निकालने वाले हैं। इसलिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर की महिमा करते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अगर यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का कारण रही है, तो विश्वास का एक कदम उठाए, आए और अपने विश्वास का उत्तम बीज बोए और अपने जीवन में भरपूर फसल पाए। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact and get a bountiful harvest in your life.